साथियों, अब हम रणथंभौर फोर्ट के तीसरे गेट पे आ गए हैं। इसका नाम है गणेश पोल। कहते हैं कि जब हमीरदेव चौहान यहाँ आए तो रत्तीपाल की रणमल की वहां गर्दन कलम कर दी और उसके दो साथी रत्तीपाल और सामंत भोजराज थे, उन्होंने इस गेट को बंद कर दिया। जब हमीरदेव चौहान अंदर प्रवेश नहीं कर पाए तो उन्होंने अपने इष्ट महादेव से प्रार्थना की। कहते हैं कि हमीरदेव चौहान महादेव के अनन्य भक्त थे। महादेव ने उनके घोड़े बादल को पवन वेग दिया और कहते हैं कि हमीरदेव चौहान जो है वो इस फोर्ट की इसी लगभग 100 फीट हाइट की दीवार को पार करते हुए घोड़े सहित इस फोर्ट के अंदर प्रवेश किए थे। आज भी इस दीवार के ऊपर उनके घोड़े के जो पैरों के निशान है वो बने हुए। मैं आपको दिखाता हूँ आगे की ओर आइए। ये तीसरा गेट है गणेश पोल और यहाँ पर गणेश जी की एक बहुत ही प्रसिद्ध प्रतिमा भी लगी हुई है और यहाँ हमीरदेव चौहान के घोड़े बादल के फुटप्रिंट्स जो हैं वो आज भी देखने को मिलते हैं। हमीरदेव चौहान का घोड़ा बादल पवन वेग से इसी 100 फीट हाइट की दीवार को पार करके ऊपर तक देखेंगे ना तो पूरी इस दीवार की हाइट जो है वो 100 फीट है। आगे की ओर आइए। यहाँ पर हमीरदेव चौहान के घोड़े बादल के फुटप्रिंट्स जो है वो आज भी आपको देखने को मिलेंगे। कहते हैं कि महादेव के आशीर्वाद से उनका घोड़ा बादल जो है वो इसी पहाड़ी को पार करते हुए ऊपर की ओर गया था। आज भी उनके फुटप्रिंट्स में वो यहाँ देखने को मिलते हैं। तो तीसरा गेट है और इससे बिल्कुल फ्रंट में देखेंगे ना आप तो यहाँ को जोन नंबर 3 के अंदर आपको एक लेक दिखाई देगी। तो ये बाघ जो है वो सबसे अधिक जोन नंबर 3 इसी में पाए जाते हैं। और बिल्कुल सामने जो आपको पहाड़ी दिखाई दे रही है ये है रण पहाड़ी और जिस पहाड़ी के ऊपर ये फोर्ट बना हुआ है बीच में ये भंवर है। लगभग चारों ओर इस फोर्ट के 1500 फीट की गहरी खाई है, इसीलिए इस फोर्ट को कहते हैं रणथंभौर। तीसरे गेट के बिल्कुल सामने की ओर यहाँ गणेश जी की प्रतिमा है और ये गेट देखेंगे ना तो ये भी आप पूरा चढ़ाई पे आते हुए और पूरा 90 डिग्री घूम के आए। तो ये फोर्ट में गेट इस तरह से बनाए जाते थे ताकि उस जमाने में अगर कोई दुश्मन हाथी लेके आए और उनसे इनको तोड़ने का प्रयास किया जाए तो इनको तोड़ पाना लगभग असंभव होता था। ये ताकि अगर हाथी से तोड़े तो हाथी की सूंड में ये चुभ जाए जिससे हाथी का फोर्स नहीं बनेगा। और अब फोर्ट में एक गेट और है। अभी भी आपको लगभग 100 सीढ़ियां और जानी होंगी और इस फोर्ट में जाने के लिए अब भी लगभग आपको 100 सीढ़ियां चढ़ के और फिर आप पहुंचेंगे यहाँ के चौथे और अंतिम गेट जिसे कहते हैं तोरण द्वार, वेलकम गेट, भूल भुलैया गेट, अंधेरी गेट। फोर्ट में तीसरे गेट से अंदर आएंगे ना तो यहाँ भी छोटे छोटे सैनिकों के कक्ष बने हैं। ऊपर की ओर ये जो सीढ़ियाँ जा रही है ना यहाँ से भी उस जमाने में सैनिक जो है वो यहाँ चौकसी किया करते थे। और अब आप यहाँ से लगभग 100 सीढ़ियाँ और चढ़ के आप जाएंगे चौथे गेट के ऊपर, वेलकम गेट के ऊपर। रणथंभौर फोर्ट में प्रवेश करने का ये अंतिम और चौथा गेट बना हुआ है। अब आपको यहाँ पे 3 छतरियां दिखाई देने वाली है, यानी उस जमाने के कहें तो झरोखे। जो सबसे ऊपर आपको वो दिखाई दे रहा है जो इस फोर्ट के ऊपर की ओर बना हुआ है वो है यहाँ की चौहान डायनेस्टी का, यानी हमीरदेव चौहान ने वो वाला बनवाया था। बीच वाला जो ये देख रहे हैं ना आप ये यादवों का है, यानी यादवों का यहाँ शासन रहा था। और ये वाला झरोखा जो आप देख रहे हैं ये खिलजियों का है। अलाउद्दीन खिलजी ने जब यहाँ फोर्ट पे आक्रमण किया था तो 1301 के बाद में कुछ वर्षों तक उसका शासन रहा था। तो ये खिलजियों का बना हुआ है, बीच वाला यादवों का है और वो वाला झरोखा जो बना हुआ है वो हमीरदेव चौहान के शासनकाल का है। कहते हैं कि जब इस फोर्ट के अंदर राजा महाराजा युद्ध जीत के आते थे तो रानियां जो थी वो यहाँ ऊपर से फूल बरसाती थी और उस जमाने में यहाँ सैनिक भी चौकसी किया करते थे। अन्य गेट की तुलना में ये वाला गेट जो है ना वो बिल्कुल सीधा दिखाई देगा आपको, लेकिन ये खड़ी चढ़ाई के ऊपर है तो यहाँ भी पहुंच पाना लगभग नामुमकिन होता था। क्योंकि अब तो जो आप सीढ़ियां देख रही है ना ये बाद में बनाई गई, उस जमाने में ये कच्चे रास्ते होते थे तो अगर हाथी आते थे तो भी यहाँ तक पहुंच पाना लगभग नामुमकिन था। और अगर इसके बावजूद फिर भी कोई दुश्मन अगर इस चौथे गेट तक पहुंच जाता तो इसके अंदर का जो स्ट्रक्चर है वहां वो जरूर मारा जाता था। तो सबसे अंदर आइए तो यहाँ दिखाता हूँ।